तो आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि वो क्या मेन रीजंस था जिसके कारण साकुरा नारुतो को छोड़कर सास्के को चुनी, जबकि नारुतो उससे सच्चा प्यार करता था, उसकी बहुत केयर करता था, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था और हर बार अपनी जान को दांव पे लगाता था साकुरा को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ वो चुनती है सास्के को, जो कि हमेशा उसको हर्ट करता था और इनफैक्ट कई बार तो उसका जान लेने का भी वो कोशिश किया है, जो कि हम लोग ऑफकोर्स नारुतो एनिमे में देखे ही। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर ट्विस्ट तो तब आता है ना जब हम अपनी वीडियो का कमेंट्स चेक करते हैं। हाँ, तुम में से मेजोरिटी लोग मेरी बात से एग्री कर रहे थे। तुम लोग बोल रहे थे कि साकुरा बहुत बुरा कि नारुतो के साथ उसका फीलिंग्स हर्ट थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि कूड़ेदान को हीरे की कहाँ पहचान। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि किसी में तो पागल हो गया रोमांस लिखने में। हालांकि हम लोग उनको कुछ नहीं बोलेंगे, वो काफी ज्यादा लेजेंडरी मास्टरपीस हम लोग को डिलीवर किए हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ट्रैश को साकुरा को सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए प्रोटेक्टिव कमेंट्स कर रहे थे और इतना बड़ा बड़ा। तो ये सब को तो एक बार को इग्नोर भी किया जा सकता है, बट एक बंदा ऐसा कमेंट करता है जिसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो नो फैन जोन नाम तो बंदा मेरे वीडियो में इतना बड़ा और प्रोफेशनल कमेंट करता है कि अगर तुम लोग उसको चेक करोगे तो तुम लोग को लगेगा कि ये चैट जीपीटी से लिख के दिया है। एज अ क्रिएटर एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी हमको जानना था कि भाई ये साकुरा को आखिर डिफेंड करने के लिए रख ही क्या सकता है, इसका पास क्या पॉइंट्स ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई वो कितना अनफेयर की है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल ही क्या सकता है। तो हम क्यूरोसिटी भी था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, और एज अ क्रिएटर हमको सारा कमेंट्स पढ़ना चाहिए, तो मैं इसका पूरा कमेंट्स रीड किया जबकि इतना बड़ा बड़ा लिखा था। तो ये बंदा बेसिकली कहना क्या चाहता है, बहुत सारा पॉइंट्स रखा था साकुरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली साकुरा पे इसका क्रैश हो सकता है भाई, ठीक है, इसकी फेवरेट आने गर्ल होगी। एनीवे, पहला पॉइंट ये रखता है कि जो नारुतो का एक्शंस था ना वो क्रीपी और मैनिपुलेटिव था। बताओ, नारुतो मैनिपुलेटिव बोल रहा है, मतलब खैर जाने दो। मतलब ये एग्जांपल देता है, डे 1 में अगर तुम लोग को याद होगा तो नारुतो सास्के का रूप बदल के गया था साकुरा को किस करने, ठीक है। तो उस पर एग्जाम्पल देके बोला है कि वो मैनिपुलेटिव था और क्रीपी था, मतलब ऐसे लड़के को थोड़ी कोई किस कर सकता है भाई। लेकिन वो बच्चा था ना भाई, उस टाइम उतना हम लोग ने सब बचपन में तो भाई था, हम लोग भी क्या क्या किए हैं, ठीक है। और ये बंदा ना और भी काफी सारे कमेंट्स किया है साकुरा के फेवर में मेरे वीडियो में। ये तो हम तुम लोग को जस्ट एक छोटा सा समरी दिखाया है जो ये कमेंट किया है, और लिटरली गाइस तुम लोग यकीन मानो हम इसका हर एक कमेंट हर एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़े हैं। और ये बंदा का काफी सारा बात लिटरली फेयर और जस्टिफाइड है। मुद्दा का बात ये है कि क्या सच में हम लोग उसको कुछ ज्यादा ही हेट दे दिए हैं। तो हम इसी का सर्च किए, थोड़ा हम लोग यूट्यूब पे सर्च किए, हम गूगल पे सर्च किए। यूट्यूब पे हमको ना मॉमी व्यू को सॉरी डैडी व्यू भाई का एक वीडियो मिला, जहाँ पे वो बोले थे कि भाई मांगा से लिटरली बहुत ज्यादा अलग कर दिया है इसको। मतलब साकुरा ना मांगा में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और एनिमेटर्स में कोई एक बंदा है जिसको उससे सच में कोई भड़ास-वड़ास हो सकता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा गलत दिखाया है, उसको पोर्ट्रे किया है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे ना हम जब सच में पढ़े व्यूग भाई का वीडियो देखने के बाद हम लिटरली मांगा का वो सब चैप्टर्स पढ़े थे चैट जीपीटी से पूछ के, और उसमें सच में भाई ऐसा हुआ है। मतलब हम तुम लोग को बताते हैं, देखो। पहला तो अगर तुम लोग को याद होगा जब कागुया से वो लोग लड़ रहे थे नारुतो सास्के लोग, तो साकुरा जब मारती थी कागुया को, एक बार एक पंच की थी वो, ठीक है। एनीमे में हम लोग को क्या दिखाया कि कागुया को कुछ फर्क नहीं पड़ा, फॉल भाई उत्सुचुकी है, क्या ही फर्क पड़ेगा। बट मांगा में ना सीन अगर तुम लोग देखोगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लिटरली जब वो पंच करती है तो उत्सुचुकी का जो हॉर्न था, सींग था, वो लिटरली टूट जाता है। इनफैक्ट उसका जो ब्याकुगन होता है वो भी डैमेज हो जाता है लिटरली। तो मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि इतनी भी वीक नहीं थी साकुरा जो तुम लोग बोलते हो। मतलब इनफैक्ट हम भाई हम खुद अभी तक हमको यही लगता है कि काफी ज्यादा वीक है। स्पेशली वो जो वायरल रील है जब मादरा को मारने जाती है एटीट्यूड में, उसको लगता है भाई कि अब नारुतो सास्के के साथ कोप अप कर सकती है, बोलती है फाइनली हम इतने ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं, अब तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। गई थी भाई माज़ा को मारने के लिए, फिर क्या हुआ तुमको पता ही है। एनीवे ये सब कुछ छोड़ के लिटरली थोड़ी बहुत भाई मतलब सही में पावरफुल तो थी भाई, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। मांगा पढ़ने के बाद तो भाई हमको लग ही रहा है पावरफुल थी। मतलब अगर तुम कागुया उत्सुचुकी को पंच मारते हो और उसका लिटरली सीन टूट जाता है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा है। तो और भी काफ़ी सारा जगह है जब एनिमेटर्स मांगा से हट के दिखाए हैं साकुरा को, जो कि हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तुम लोग याद करो डे 1 में, मतलब एकदम फर्स्ट एपिसोड में नारुतो का, जब सास्के का वो क्लोन बनते जाता है साकुरा के पास, सो किस करने, साकुरा उसको किस करने के लिए रेडी हो जाती है और नारुतो अपना ओपिनियन पूछता है सास्के के फेस में ही, अपना ओपिनियन पूछता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। तो साकुरा उसके बारे में कितना बुरा बोलती है कि भाई वो बहुत बुरा है, उसको कोई तमीज़ नहीं है, कैसे ही हो, उसके मम्मी पापा नहीं, मतलब लिटरली बहुत बुरा बोलती है। तो ये जो सीन है ना ये मांगा में कम्प्लीटली डिफरेंट। आई मीन ऑफ कोर्स मांगा में भी वो बोलती है, इतना तो कोई चेंज नहीं किया है, बट लास्ट में क्या होता है, एनिमे में कोई चीज़ को रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है। सास्के जब वहाँ से, आई मीन नारुतो सास्के के रूप में वहाँ से चल जाता है तो उसको कुछ रिग्रेट नहीं होता, बट मांगा में हम लोग लिटरली दिखाते हैं कि वो भाई रिग्रेट हुआ था। लिटरली ऐसा दिखाया जाता है, तुम लोग देखो ना तो उसके फेस में साफ साफ रिग्रेट हम लोग को दिख रहा है। सो हाँ, ये एक मेजर पॉइंट है जो कि प्रूव कर कि साकुरा इज रियली नॉट दैट बैड जितना उन्होंने उसको बना दिए हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम खुद अब तक यही सोचते थे कि भाई वो है, ऑफ कोर्स हम मांगा नारुतो को नहीं पढ़ा अब तक, ठीक है। हम एनिमे ही 720 एपिसोड देखे हैं,
हाँ, बोरुतो का मांगा पढ़ रहे हैं, नारुतो का नहीं पढ़ रहे हैं। वेल तो अगर अब तुम लोग को लगता है कि बस इतना ही कुछ था जो कि हम लोग को डिफरेंट दिखाया गया है साकुरा के बारे में, डिफरेंट पोर्ट्रे किया गया है मांगा से, तो तुम लोग गलत हो। और भी काफ़ी सारे सीन हैं, हम तुम लोग को 2 मेजर सीन और बताते हैं। देखो, याद करो जब स्टार्टिंग का सीन था नारुतो का, जब वो लोग पहली बार मिशन में गए थे, तो नारुतो जब रियल लाइफ सिचुएशन में पहली बार फँस गया था, जब ज़ाबुज़ा हमला कर दिया था उन लोग पे, तो भाई नारुतो जब गिर जाता है, ठीक है, ज़ाबुतो उसको मारने वाला होता है, तो एनिमे में हम लोग क्या दिखाया था कि उसको साकुरा नहीं बचाती है, बट मांगा में लिटरली साकुरा उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो गिरता है तो साकुरा ही उसको बचाती है, मतलब लिटरली साकुरा उसको बचाई हुई है। हाँ, वो फेमस किस हमको याद है, तो साकुरा उसको बताई थी, वो सब लोग देखे हैं, ठीक है। तुम लोग सालों बहुत हरामी हो। एनीवे, और एक और मेजर पॉइंट है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है भाई एनिमे में मांगा से, ठीक है। तुम लोग याद करो, एक फेमस लाइन है लास्ट लास्ट का नारुतो में, जब साकुरा सोचती है कि अगर सास्के और नारुतो एक साथ घायल हो जाए, ठीक है, दोनों में से किसी एक ही को चुनना पड़े पहले, तो वो किसको चुनेगी? मतलब लिटरली हम लोग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था भाई, वो ये ऐसा कैसे सोच सकती है। बट मांगा में ऐसा कोई सीन है ही नहीं, लिटरली ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सही में जाके चैट जीपीटी में रिसर्च किए, हम वो परफेक्ट पैनल खोल के पढ़े, लेकिन ऐसा कुछ रिसर्च, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट एनिमे में ऐसा दिखा रखा है। और रहा बात साकुरा का फिगर का, जिसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं, हम नहीं, कुछ लोग, तुम लोग भी नहीं, कुछ लोग करते हैं कि भाई वो तो फ्लैट है, सुनाडे को देखो 106, साकुरा का तो 6 भी नहीं है। बट रियलिटी क्या है, मांगा में वो जो ड्राइंग है ना साकुरा का, वो लिटरली थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं किया भाई, ठीक है, बट स्टिल चेंज तो चेंज होता है, 6 और 16 में फ़र्क नहीं है क्या? एनीवे, थोड़ा-सा भाई वो गलत दिखाया गया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। लिटरली कल तक हम साकुरा को बहुत ज़्यादा हेट करते थे, एकदम ही हमको पसंद नहीं थी अनलेस हर लुक्स, बिकॉज़ भाई देखो उसका बॉडी कैसा भी एनिमेटर्स लोग बनाए हैं, बट फेस तो डेफिनिटली काफ़ी ज़्यादा हॉट था। बट टू बी फ्रैंक हमको उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, इनफैक्ट एक चिढ़ का भावना आता था। तुम लोग खुद सोचो ना भाई, वो नारुतो को इतना ज़्यादा हर्ट करती थी, नारुतो अपना जान भाई उसके लिए कई बार वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हुआ है, ठीक है? बचपन में भी, बड़े में भी। बट स्टिल उसको उसका कोई परवाह ही नहीं, तो उसको ऑर्फन बोल दी, चलो जाने दो। भाई वो उसको हर्ट की, तुम एक बंदा से प्यार नहीं करते हो, वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, वो लुक्स में सास्के उचिया जितना अच्छा नहीं है, दैट डजंट मीन तुम भाई उसको हर्ट करोगे। तुम डायरेक्ट बोल दो ना भाई, क्योंकि फीलिंग के साथ खेलने का जरूरत ही क्या है। हमको काफी ज्यादा खुन्नस आता था साकुरा को देख के, अनलेस सर लुक्स हम तुम लोग को पहले ही बता दिए, बट हम लोग गिराया नहीं है, तो अब बॉडी पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ना ही हम लोग उरुचि मारूंगा। बट अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आता है कि ऐसा मांगा पढ़ने के बाद मेरा ओपिनियन लिटरली थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, साकुरा को हेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तुम लोग को जो मन है वो तुम लोग कर सकते हो, बट हम जस्ट बताएं हैं कि जो पोर्ट्रे किया गया है वैसा है नहीं, रियलिटी तुम लोग जान लो बस। बाद बाकी तुम लोग को जो करना तुम लोग कर सकते हो, फ्री हो भाई, ठीक है। हम लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि ना तो हम लोग को साकुरा को इतना ज़्यादा हेट देना चाहिए जितना हम लोग अभी देते हैं। देखो हम लोग उसमें यूजलेस ट्रैश बोलते हैं, तो इतना हेट देना ठीक नहीं है किसी भी अनमे गर्ल को, स्पेशली वो इतना भी बुरा नहीं की थी, ऑफ कोर्स। अरे इसका ये मतलब ही नहीं है कि भाई साकुरा बहुत अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मानते हैं एनिमेटर्स को काफ़ी ज़्यादा चीज़ बदल के हम लोग को दिखाया है एनिमे में मांगा से, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पूरा ही चेंज कर दिया है। काफ़ी सारे मोमेंट में पूरा एनिमे में भाई तुम देखो ना, हर बार नारुतो को साथ वो बहुत बुरा किया है, जो कि काफ़ी जगह में मांगा से एग्जैक्टली सेम है। तो कुल मिला के मुद्दा ये बनता है ना कि हम लोग को दोनों टाइप का पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, और दोनों चीज़ देखने के बाद कुल मिला के मुद्दा ये है कि साकुरा को अभी इतना हेट मिलता है, ट्रैश लोग उसको बोलते हैं, हम खुद कल तक उसको ट्रैश बोलते थे, तो उसको इतना बोलना नहीं चाहिए। और वीडियो के स्टार्टिंग में भी ट्रैश निकाल के, अब आदत हो गया है, छूटने में टाइम लगेगा, तो उसको बोलना हम लोग को ट्रैश नहीं चाहिए, इतना बुरा नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स वो बुरा की, बट एट द एंड लास्ट में देखो बात, हम लोग के ज़िंदगी से अगर कोई एक आदमी चल जाता है, हम लोग जिसको पसंद करते हैं, तो इससे बुरा अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आगे उससे भी अच्छा चीज़ आए। देखो नारुतो से साकुरा चाहिए, ठीक है, मिलता क्या उसको साकुरा से? जस्ट फेस मिलता, बॉडी बॉडी तो भाई हिनाटा मिला ना, वो हिनाटा मिला ना भाई उसको। उसको 106 नहीं, उसको 206 मिला, 206। तो एट द एंड नारुतो को मिला जो छप्पर फाड़ के मिला, ठीक है। वो कहावत है ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो वेल, तो एट द एंड जो भी हुआ ना, काफ़ी बढ़िया हुआ। नारुतो को एंड में हिनाटा मिली, एक ऐसी लड़की जो कि उसको भी प्यार करती थी, केवल वही नहीं करता था, वन साइडेड नहीं था, वो उसको सच्चा प्यार खुद करती थी, हमेशा से करती थी, जब वो वीक था तब भी, जब वो स्ट्रांग बन गया तब भी, अनलाइक चाहे इन सोलो लेवलिंग। एनीवे, अभी ये सब बात में हम लोग नहीं जाते हैं। कुल मिला के आप नारुतो तो भाई ये सोचता होगा कि क्यों हम पड़े थे साकुरा के पीछे, क्या फेस के लिए? हमको हिनाटा मिली, अब तो इंजॉयमेंट मिला है भाई, जिताया जेलस है भाई नारुतो से। एनीवे, तो अगर तुम लोग के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंजॉय तुम लोग किए होगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना कर देना, अरे भाई कर ही देना, ठीक है ना। और हाँ, अपना ख्याल रखो और चलो जाओ अब।